रजब तैयब उर्दुगान, उन्होंने खुद कॉल। गाइस कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, इसराइल और फिलिस्तीन के बीच 22 दिन हो चुके हैं, जंग चल रही है। मासूम और मजलूम बच्चों को मारा जा रहा है। इसराइल पीछे हटने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रहा है और पूरी दुनिया इसराइल के खिलाफ है। लेकिन क्या तुर्की जंग करेगा? चलिए जानते हैं रजब तैयब एर्दोगान ने क्या कहा है, उनकी वीडियो देखते हैं। आइए मुफ्ती साहब से सुनते हैं क्या कह रहे हैं वो। दोस्तों, इसराइल और फलस्तीन के बीच तकरीबन 22 दिन के ऊपर हो गया है। बड़ी खूनरेज जंग चल रही है, युद्ध चल रहा है और बेकसूर और मासूम जो अवाम है फलस्तीनी, वो इस जंग में शिकार हो रही है और खतरनाक बमबारी उन मासूम बच्चों पर, औरतों पर, बूढ़ों पर की जा रही है। हालांकि जंग बिल्कुल दो फौजों के दरमियान होती है, मिलिट्री के दरमियान होती है, लेकिन यहां एक बड़ी ताकत इजराइल, उसकी जंग मासूमों के साथ, बच्चों के साथ, औरतों के साथ चल रही है। तकरीबन जो ऑफिशियल जो आंकड़ा आया है, तकरीबन 7,500 लोग साढ़े अब सात तक हजार इसमें लोग अपनी जान जान दे गंवा चुके चुके हैं हैं। अपनी। लेकिन इसराइल अब भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है और किसी की नहीं सुन रहा है। वो एक फिरौन बन चुका है और कोई उसको रोकने वाला नहीं है। उसके खिलाफ पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं, रैलियां हो रही है। लेकिन कल जो तुर्की में हुआ, वो सबसे बड़ी अपडेट है। सबसे बड़ी रैली कल तुर्की में मुनाकिद की गई, जिसमें लाखों लोगों ने शिरकत की। दूसरी रैलियों में और दूसरे आंदोलनों में फर्क यह है कि वहां पर अवाम ने किया, लेकिन यहां पर खुद जो तुर्की के वजीर आजम उनको कहा जाएगा, रजब तैयब उर्दुगान, उन्होंने खुद कॉल की थी तुर्की और के लोगों को राष्ट्रपति जमा ने खुद किया फोन था करा था और उन्हें। उनकी कॉल फलस्तीनियों के हिमायत में नारे लगाए। और रैली चूंकि खुद रजब तैयब उर्दुगान ने बुलाई थी, उनकी दावत पर लाखों लोग जमा भी हो गए थे, तो रजब तैयब उर्दुगान और उनकी अहलिया अमीना उर्दुगान भी खुद इस रैली में मौजूद थी। लेकिन सबसे खास बात यह है कि तैयब उर्दुगान ने जो अपने भाषण में जो बातें कही, मुझे ऐसा लगा और बहुत सारे जो विश्लेषक है उनको ऐसा लगा कि ये तीसरी आलमी जंग का इशारा है। बिल्कुल क्योंकि उर्दुगान ने इजराइल को सीधे सीधे अपने भाषण में धमकी दी और अमेरिका को भी चैलेंज किया। उर्दुगान ने कहा कि दुनिया के कई मुल्कों को हमने सबक सिखाया है, उनको उनकी औकात दिखाई है, अब इजराइल को भी सबक सिखाने का वक्त आ गया है। उर्दुगान ने कहा कि सिर्फ 3 दिन में इजराइल खत्म हो जाएगा, 3 उसका दिन में नाम और इसराइल निशान खत्म हो दुनिया से जाएगा। मिट जाएगा। रजब तैयब उर्दुगान ने मगरबी मुल्कों को भी मुखातब होकर कहा कि ए अहले मगरिब, तुम फिर से हिलाल और सलीब के बीच में जंग चाहते हो तो सुन लो, हिलाल वाले अभी जिंदा है, बिल्कुल ये कौम मुर्दा नहीं हुई है। लेकिन हम जंग नहीं चाहते, कत्ल गारतगिरी नहीं चाहते। रजब तैयब उर्दुगान ने सख्त लहजे के अंदर कहा कि दूसरे मुल्क होंगे जो तुम्हारा साथ दे रहे होंगे, वो तुम्हारे कर्जदार होंगे, लेकिन तुर्की तुम्हारा कर्जदार नहीं है, तुम्हारा मखरूज नहीं है, और हम अपने भाइयों के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। ये हमारा मिफ्ताही तलबीना है, ये नबवी नुस्खा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये पेट की बीमारियों के लिए बहुत मुफीद है और ये सुन्नत भी है, ग़िज़ा भी है, शिफा भी है, दवा भी है। इसे बनाने का भी बहुत आसान तरीका है। 1 गिलास दूध में 2 चम्मच तनबीना डालकर इसे उबाल ले, खीर की तरह बन जाएगा। और फिर इसमें शहद या शक्कर डालकर आप भी पिए, बच्चों को भी पिलाए, घर में हर एक उम्र के लिए ये मुफीद है। स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप कॉल करें, आप दुनिया में कहीं भी हो, ये कोई आप भी तक लेना पहुंचा चाहता है दिया कॉल कर जाएगा। सकता है। ठीक है, 1 से ज्यादा नंबर दे लेंगे रखा है तो इन्होंने। कुरियर फ्री है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तब भी इसी नंबर पर आप कॉल करें। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर एक मर्तबा क्यों नहीं होता आप खरीदेंगे। ठीक है, और आगे उन्होंने कहा, चूंकि हम दुनिया में अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं,
पीस चाहते हैं, इसलिए अब तक हमने कोई कदम नहीं उठाया। लेकिन अब बस बहुत हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। इससे ज्यादा खून खराबा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते और बिल्कुल। न किया जाएगा। और इजराइल से कहा कि हम तुम्हें दुनिया के सामने जंगी मुजरिम करार देते हैं और हम देंगे, और हमने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। रजब तैयब उर्दुगान ने कहा कि हमारा उसूल है कि हम अचानक एक रात उनकी गर्दनों तक पहुंच जाएंगे। इजराइल जिस तरह फलस्तीनी बच्चों का कातिल है, ठीक उसी तरह अमेरिका भी इस जुर्म में बराबर का शरीक है। अगर अमेरिका इजराइल का सपोर्ट न करे तो इजराइल 3 दिन में खत्म हो जाएगा। ये सारी बातें रजब तैयब उर्दुगान ने अपने भाषण में, अपने बयान में कही। आप समझ रहे हैं कि एक मुल्क का वजीर आजम जब इतनी सख्त लहजे में बात कर रहा है तो उसका क्या मतलब हो सकता है। खबरों की अगर माने तो ये पता चला है कि रजब तैयब उर्दुगान के इस सख्त बयान के बाद इजराइल ने अपने सफीर को तुर्की से वापस बुला लिया है और अपने सारे सिफारती ताल्लुकात तुर्की से खत्म कर दिए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? यानी दुश्मनी का ऐलान अब दोनों तरफ से हो चुका है। बिल्कुल। ऐसे सख्त बयान देने वालों में ईरान के बाद अब तुर्की भी मैदान में आ चुका है। इसलिए ये सुबुगाहट है सब जगह कि ये तीसरी आलमी जंग का एक खामोश ऐलान है। लेकिन अब वक्त ही बताएगा क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या अगर ऐसा ही चलता रहा तो 3 वर्ल्ड वॉर हो सकती है ऐसे दुनिया में। वक्त में जब सारी बड़ी बड़ी ताकतें इजराइल और अमेरिका के साथ है, ऐसे में इस तरह के बयान देना भी बहुत जुर्रत और हिम्मत का काम है। लेकिन इन बयानों से इजराइल के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। वो लगातार गाजा पर बमबारी कर रहा है। लेकिन जिस तरह से हालात दिन ब दिन करवट ले रहे हैं, ऐसा लग रहा है, लोग ये कह रहे हैं, बड़े बड़े लोग ये कह रहे हैं कि दुनिया आलमी जंग यानी वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ गामजन है, आगे बढ़ रही है। हम तो दुआ करते हैं कि ऐसा ना हो, क्योंकि अब ये लोग ये भी कह रहे हैं, यानी बड़े बड़े लोग ये कह रहे हैं कि अब अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता है, तीसरी आलमी जंग होती है, तो अब तक जितनी जंगों में जो आलमी जंगें हुई है, बिल्कुल, अगर तीसरी जंग छिड़ गई तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा और नहीं मरे, हर देश उसमें मुलव्विस होगा। तीसरी आलमी जंग में इंसान का खात्मा हो जाएगा, बहुत खतरनाक और बहुत खूनरेज होगी। इसलिए दुआ करें कि ये इजराइल ये जुल्म बंद कर दे और इंसानियत को जो नुकसान गजा में हो रहा है वो बंद हो जाए और दुनिया में अमन हो, क्योंकि इससे सबको नुकसान होगा, पूरी दुनिया को नुकसान होगा। क्योंकि पूरी दुनिया ने मिलकर इतने हथियार बना लिए हैं, इतने हथियार बना लिए हैं कि पूरी दुनिया को 3 मरतबा खत्म किया जा सकता है। सोचिए अगर आलमी जंग होती है तो कितनी खतरनाक तबाही फैलेगी। इसलिए दुआओं में लगिए, रोजे रखिए और पूरे दुनिया के अंदर अमन अमान आ जाए, शांति आ जाए, ये आप दुआ कीजिए। क्योंकि हालात बहुत दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं और सारे मुल्कों को मिलकर अमन और शांति और पीस के लिए काम करना चाहिए और ये वक्त के फिरौनों को रोक देना चाहिए। यही पर इसी में सबकी भलाई है। ठीक है, ये एक नई अपडेट थी जो मुझे आपको देनी थी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, देखा आपने दुनिया किस तरफ जा रही है और हर तरफ अगर 3 वर्ल्ड वॉर होती है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और लोग मरेंगे। तो इसलिए दुआ करें अमन और शांति रहे। और आगे वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय।